A very special good morning to all of you my lovely students। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार और पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा और गति नापता है। जल्दी से बताना है, बादलों की दिशा और गति नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैलोमीटर, नेफोमीटर, ट्रगोमीटर या टैकोमीटर? जल्दी से जवाब देना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बादलों की दिशा और गति को अगर मेज़र करना हो तो इसके लिए बेसिकली हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो बादलों की दिशा और गति नापता है कौन सा यंत्र? नेफोमीटर। जी हाँ, नेफोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, नेफोमीटर को हम लोग नेफोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है, नेफोस्कोप भी इसको कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको याद रखना है, बादलों की दिशा और गति मापने के लिए नेफोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक होता है बोलोमीटर, यहाँ पे बैलोमीटर दिया हुआ है ना, एक यंत्र होता है बोलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे कि बोलोमीटर जो है इससे क्या मापा जाता है, तो बच्चों विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन मापने के लिए जो है बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है विद्युत चुंबकीय। अगर पूछे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी जिसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, इसको मेजर करना होगा, मापना होगा, तो हम लोग बोलोमीटर यंत्र का यानी इस यंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? जल्दी से बताना है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट इसको कहा जाता है ना। तो जल्दी से बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? किस, तो जल्दी से बताना है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1955, 1949, 1950 या 1948। जल्दी से बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी 1950 ईस्वी, देन आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी, जी हाँ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, याद रखना है। ओके बच्चों, हाँ जी। अब देखिए बच्चों, बात आ चुकी है सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। काफ़ी बार मैं एक क्वेश्चंस आपको पहले भी बता चुका हूँ। जी हाँ, भारत का अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन है? तो जी हाँ, कौन है बच्चों? तो एन.वी. रमन जी हैं। तो लिख लेना है, अभी वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं बच्चों, वो कौन है? एन.वी. रमन जी हैं, एन.वी. रमन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अगर यहाँ पे पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछते, है ना, पहले मुख्य न्यायाधीश, तब क्या जवाब दीजिएगा बच्चों? बताइए, पहले मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रखना है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? तो ये थे एच जे कन्या, एच जे कन्या, ठीक है, एच जे
कन्या, ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? बताइएगा, कुल न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में, कुल न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? जी हाँ, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ, कितनी है बताइए? 31, 32, 33 या 34? बिल्कुल फास्ट बताना है। सभी स्टूडेंट बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या, जी हाँ, कितनी है? 34 है, याद रखना है 34 है, जिसमें से 33 जो है ना, ये हमारे ये अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं, और एक जो है ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, याद रखना है। देखिए कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। अब 34 में 33 जो है ना बच्चों, ये अन्य न्यायाधीशों की संख्या है, और एक जो है ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो भी हाल फिलहाल कौन है? ये एन.वी. रमन जी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। सौर मंडल की खोज किसने की? यानी सोलर सिस्टम, जी हाँ, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? एमुंडसेन ने, या कॉपरनिकस ने, न्यूटन ने, या केपलर ने? जल्दी से बताइएगा। बेहद खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है ये, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। यानी सौर मंडल की खोज किसने की? जी हाँ, सौर मंडल की खोज किसने की थी बच्चों? कॉपरनिकस ने। यानी यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन योर आंसर इज करेक्ट। जी हाँ, सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ग्रहों के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था, यानी ग्रहों के नियम के बारे में किसने बताया था, तब क्या आंसर करोगे? ग्रह यानी प्लैनेट के बारे में किसने बताया था? ग्रहों के नियम किसने दिए थे? ग्रहों के नियम किसने दिए थे? तो ये बच्चों केपलर जी ने दिया था, याद रखना है। ग्रहों के नियम किसने दिए थे? केपलर जी ने दिया था। ठीक है, और फिर पूछ लेता है गति का नियम किसने दिया? बच्चों गति का नियम तो आप लोग जानते ही होंगे। गति का नियम गति के नियमों को किसने दिया था? तो ये न्यूटन भाई साहब ने दिया था, है ना। न्यूटन जी ने दिया था। ठीक है, तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। बरमुडा त्रिभुज यानी बरमुडा ट्रायंगल, ये अवस्थित है, कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, या उत्तरी प्रशांत अटलांटिक महासागर में, या दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर में? बच्चों बताइएगा। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। बरमुडा ट्रायंगल जो है ना, जिसे हम लोग शैतान के त्रिकोण के रूप में भी जानते हैं, है ना। तो ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे जी, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ना। ये बरमुडा ट्रायंगल जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये बच्चों बहुत ही खतरनाक ट्रायंगल है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक ट्रायंगल है, जो कुछ इस शेप का होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि यहाँ से अगर कोई भी विमान, कोई भी रॉकेट, कुछ भी चीज़ अगर क्रॉस करेगा ना, तो वो गायब हो जाता है। बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, यानी यहाँ से अगर कोई भी चीज़ गुजरता है, पास होता है ना, तो मतलब वो गायब हो जाता है। इसीलिए बच्चों इसे जो है शैतान के त्रिकोण के रूप में भी जानते हैं, है ना बच्चों। बहुत ही रहस्यमयी घटना कई हो चुकी है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो बरमुडा त्रिभुज है, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। महाबली गंगा
किस देश की सबसे बड़ी नदी है? बच्चों महाबली गंगा ये एक नदी है और ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है? बच्चों श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया? जल्दी से जवाब दे दीजिए बच्चों। महाबली गंगा, जी हाँ, महाबली गंगा जो है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो जी हाँ, ये श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, है ना बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है, देखिए बच्चों यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? ये हट्टन पठार से निकलती है। एक पहाड़ है बच्चों हट्टन, हट्टन, ठीक है, हट्टन पहाड़ है, वहीं से ये नदी बच्चों निकलती है, याद रखना। देखिए बच्चों बात आई है म्यांमार जो कि एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम क्या था? बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है, म्यांमार देश का प्राचीन नाम। म्यांमार जो कि एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम क्या था? क्या था बच्चों? वर्मा, वर्मा था, याद रखिएगा, प्रश्न आया था 2021 में, है ना, वर्मा। ठीक है बच्चों, चलिए, ठीक है। और वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जो है बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।